क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि आपको आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने शुरू होंगे, क्योंकि आप सभी कमेंट कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आपको 4 ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 4 प्रश्न तैयार कर लोगे तो पेपर में इनमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस करके बनाए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी और पिछले 3 साल का पेपर मिलाकर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इस तरीके के वीडियोस हम आपको डेली प्रोवाइड कर सके। और इस वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए नॉन कैट टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हो कि अभी आपको और कितना प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज बेसिकली 9 दिसंबर का होगा। और जो पेपर पैटर्न आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक रीजनिंग में जो आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन में आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। आपको ₹1 भी फीस नहीं देना। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज में जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक आप की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज ऐसे 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे जो कि 100% चांस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, 100%, उसमें 99% की भी बात नहीं होगी, लेकिन ये 4 सवाल में से कोई एक आएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। अब ये नहीं कि चारों सवाल आ जाएगा, इतना बड़ा हम रिस्क नहीं ले सकते और झूठे हो जाएंगे एक तरह से। लेकिन हाँ, इन 4 सवाल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 4 सवाल में से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अब जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। 4 सवाल कैसे लगेंगे आज का, जो अगर आप वीडियो जो है आप 500 लाइक पहुंचाते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसी तरह के सवालों को बिल्कुल छांट के कॉन्सेप्ट के साथ कराता रहूँगा। वो किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं जो आपने पढ़ा है, हमने जो पढ़ाया है। ठीक है, कम से कम जितना हम पढ़ें वो तो तैयार हो जाए। आप बताइए, आप चाहते हैं कि इसी तरह से आप बीच बीच में हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे और बीच बीच में किसी टॉपिक से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 2021 के एकदम फिक्स है आना, आप चाहते हैं कि कराया जाए, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि 500 लाइक आज होना चाहिए और साथ में कमेंट करिए कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए। सिलेबस तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन रिवीजन भी बीच बीच में हमने जो पढ़ा दिया गया है उसको भी रिवीजन कराते रहिए, ताकि हमारा क्या है तैयार होता रहे। रिवीजन कराने का मतलब है रिवीजन कराते समय सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। मैं इन 4 सवाल को गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर धरती उलट पलट जाए, लड़कियां बिना मेकअप के शादी में अच्छा दिख सकती हैं और लड़के बिना नहाए ठंडी गुजार सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इन 4 सवाल में से एक सवाल ना आए। सब कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है कि इन 4 सवाल में से कोई एक सवाल ना आए। मैं निश्चित बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग लाइक करें, 500 लाइक पहुंचाइए। इसी तरह से आपको बीच बीच में मटेरियल हम देते रहेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक रहेगा स्पर्श रेखा एवं अभिलंब रेखा। ठीक, टेंजेंट लाइन और परपेंडिकुलर लाइन जो टॉपिक है हमारा ऑकुलस के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6 से है और हमारा पार्ट 1 बुक है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 20, पेज नंबर आपका 227। सभी लोग किताब खोल लें, आपके पास बुक होना चाहिए। उदाहरण नंबर 20, पेज नंबर 227, पार्ट 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए वक्र, देखिएगा जो हमारा वक्र दिया है x = a sin क्यूब t, y = b cos क्यूब t, ये हमारा कर्व है। कर्व ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, प्राचल रूप। ठीक है, के बिंदु जहां पे t = π/2 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हमें बताना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण बताना हो तो उसका जो फार्मूला होता है y-y0, यहाँ पे m होता है x - x0। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे m क्या है, x0 क्या है, y0 क्या है, ये सब चीज़ निकालना पड़ेगा। और m हमारा होता है प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर आपको ये सारे वीडियो देखना है तो ऑकुलस के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखा और अभिलंब का
प्लेलिस्ट में जाके देखिए वीडियो, एकदम सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, पहले से पढ़ते आए हैं, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, जब भी फंक्शन हमारा x इक्वल टू और y इक्वल टू अलग अलग फॉर्म में दिया है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचल रूप में, तो इसका जो dy बाई dx निकाला जाता है, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे dy बाई dx। तो चूंकि y जो फंक्शन t का है, तो ये हमारा निकलेगा dy बाई dt। x भी जो फंक्शन t का है, तो ये हमारा निकलेगा dx बाई dt। एक तरह से आप कह सकते हैं कि dt कट जाएगा तो dy बाई dx लिखा है। तो ये जो चीज़ है, ये dy बाई dx लिखा है। आप देखिए dy बाई dt निकालिए, यहाँ पे x t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा, जो y है यहाँ पे देखिए y इक्वल टू यहाँ पे b cos क्यूब t है। इसका अगर आप dy बाई dt निकालते हैं, देखिएगा तो b तो हमारा कांस्टेंट है, x के पावर n वाला रूल लगेगा तो ये आगे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का एक बार और अवकलन होगा तो माइनस साइन टी। cos x का समान अवकलन माइनस साइन x, तो अगर t है तो यहाँ पे माइनस साइन टी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये इसका अवकलन हुआ, तो ये हुआ 3b, देखिएगा cos स्क्वायर t, यहाँ पे हो गया माइनस साइन टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आया dy बाई dt। अब देखिए dx अपान में dt क्या आएगा उसी तरह से, तो यहाँ पे a तो रहेगा ही, 3 आगे आएगा। ठीक है, तो 3 cos स्क्वायर t और साइन t का एक बार और अवकलन होगा t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा cos t। क्लियर हुआ। तो इसमें देखिए आपको हो सकता है दिक्कत ये हो कि आखिर में इसका अवकलन हो कैसे रहा है। देखिए एक बार देख लीजिए फिर से, x इक्वल टू a साइन क्यूब t। ठीक है, dx बाई dt बताना, यही सब तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो साइन क्यूब t, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन t पूरे का क्यूब। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक है, क्योंकि x के पावर n वाला पहले रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आगे आएगा, साइन एक पावर कम हो जाता है, और साइन t का फिर से अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा cos t। ये हमारा आ जाता है dx बाई dt। समझ में आया, ये हमारा फिलहाल x रहेगा। समझ में आया नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, और उदाहरण के ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के ही हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सब। चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करते जाइए, 500 लाइक पहुंचाइए। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कटा, कोई दिक्कत, 1 से कटा। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, ये चीज़ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये रहेगा साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर, अब सही है, एक साइन से साइन कट गया। क्लियर हुआ। तो फाइनली जो हमारा आया dy बाई dx, एक तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बच गया b cos t, नीचे क्या बचा a, एक cos t घट गया तो बच गया sin t। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो माइनस b बाई a cos t अपान में sin t क्या होता है भैया, cot t। ठीक है, cot t एंगल वाला है। लेकिन ये जो dy बाई dx हमें बताना है t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ठीक है, t इक्वल टू पाई बाई 2 पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो cos, देखिए ध्यान दीजिएगा, tan पाई बाई 2 का मान अगर हम देखें तो इनफाइनाइट होता है, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर cot पाई बाई 2 का मान बताना हो तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको जो स्लोप निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये देखिए dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2, ये जो निकल रहा है dy बाई dx, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आएगा m। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस b बाई ए इंटू कॉस पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 भाई, कॉट पाई बाई 2 का मान 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0, जो ये हो गया m। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। तो स्पर्श रेखा का चूंकि हमें समीकरण लिखना है बच्चा, क्या लिखना है, स्पर्श रेखा का समीकरण।
तो हमको चाहिए जो फार्मूला होता है y माइनस वाई जीरो, यहाँ पे m x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, चलिए इसमें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई m जो कि 0 है, लेकिन ये हमको पॉइंट चाहिए x0 और y0 जिस पर कि स्पर्श रेखा हमारी क्या हो, खींची जाती है। कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है इस तरह से, तो ये जो स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमको चाहिए x0, y0, और ये जो लाइन होता है ये होता है प्रवणता। तो प्रवणता तो निकल के आ गई है, स्लोप इसमें m रख देंगे 0, पूरा 0 है, लेकिन हमको x0 y0 चाहिए। क्लियर है? चलिए रखिए इसमें, तो जो t इक्वल टू पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू यहीं पे पाई बाई 2 रख देंगे, यहाँ पे भी t इक्वल टू पाई बाई 2 रख देंगे, तो यही हमारा काम कर जाएगा x0। ठीक है, a साइन क्यूब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, 90 साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, अब 1 का क्यूब करेंगे तो फिर से 1 ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा a। ठीक है, तो x0 हमारा हो जाएगा a। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको y0, t की वैल्यू पाई बाई 2, t की वैल्यू यहाँ पर रखिए पाई बाई 2, अब cos पाई बाई 2 का मान 0 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। b यहाँ पे हो जाएगा cos क्यूब पाई बाई 2, ये फाइनली हो गया 0। ठीक है, तो ये जो x0 y0 आया है वो आया 1 0। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पर रख देंगे, और m मिल गया हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण अभिलंब का भी लिखना है, इसी में रखेंगे y, ध्यान दीजिएगा, y माइनस वाई जीरो की वैल्यू क्या है, 0 है, m स्लोप 0 हो गया, x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, ये 0, तो फाइनली आंसर आ गया y इक्वल टू 0। अब भैया बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, y इक्वल टू 0 स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई, अरे स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। y इक्वल टू 0 किसका समीकरण होता है, x एक्सिस का। ठीक है, तो ये रहा स्पर्श रेखा की प्रवणता, बहुत बढ़िया, स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। इसी में लगे हाथ अभिलंब रेखा का समीकरण बताना है, उसी पॉइंट पर, किस पर, 1,0 पे। तो अगर अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, यहाँ पे पॉइंट हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो और अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना हो एक ही बिंदु पर, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है तो m। यहाँ पे हम इसको m1 कर दे रहे हैं। ठीक है, m1 हमारा जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, m1 हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यहाँ पे लिख देते हैं m1 स्पर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन में ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, ये चीज, चलिए इतना नोट डाउन करिए। तो y इक्वल टू 0 जो है स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। क्लियर हुआ? चलिए इतना नोट डाउन करिए, तो आगे हम और बताते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श रेखा का, तो आपका आंसर हो गया y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0, इसको रहने दीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में अभिलंब रेखा का समीकरण पूछता है तो उसको हम अलग से करते हैं, लेकिन पूछ नहीं रहा है तो हम अनावश्यक करेंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है, अगर कोई भी कर्व दिया है तो सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। चूंकि हमारा dy, अब देखिए अपने आप में एक क्वेश्चन है, बहुत बार दे देता है x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो dy बाई dx निकालिए, दिए हुए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, और वैसे तो आपके बुक का उदाहरण नंबर 19 पेज नंबर 226 आप इतना तो खोल सकते हैं, यही वाली किताब है। ठीक है, पीला कवर है, पार्ट 1 की बात हो रही है। अवकलज के अनुप्रयोग में जो टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है, 100% हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पूछा जाता है कम से कम इसको श्योर करिए। कह रहा है वक्र x इक्वल टू 2, वीडियो पसंद आ रहा है, 500 लाइक होना चाहिए, 500 लाइक होना चाहिए हर बार। ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं, कारण क्योंकि हम जो है ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से एक आना जरूर। ठीक है, चेंज भी होगा, तो अगर x इक्वल टू सिर्फ
2/3 की जगह कुछ और कर देगा, y के ये 2/3 कुछ और कर देगा, 2 की जगह 5 कर देगा, ठीक है। पॉइंट हमारा 2,2 कर देगा। जो टाइप है, क्वेश्चन का टाइप नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं चेंज होगा, फार्मूले चेंज नहीं होंगे, तो हमारा फोकस उस पर रहता है। अभी इतना श्योरिटी कोई नहीं ले सकता है, आपको करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। मर जा के कैसी भी करके जाइए, ठीक है। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हमारा कर्व है, इस कर्व के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। अगर आप चाहते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना तो y - y0 ये m1 x - x0, ठीक है। तो यहाँ पे m1 जो है स्पर्श रेखा की पूर्णता हो जाएगी। जब अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना होगा y - y0, तो यहाँ पे हमें चाहिए m2 x - x0, ठीक है। m2 क्या है? अभिलंब रेखा की पूर्णता। लेकिन आपको m1 निकालने के पास तरीका है। m1 होता क्या है? जो dy/dx निकालेंगे एट x = 1 एट y = 1, यही m1 होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हमारा dy/dx है, यानी कि जो फंक्शन है यहाँ से dy/dx निकाल लें x = 1 और y = 1 पर, तो हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल जाएगी। ये हमारा जस्ट लाइक काम करेगा x0 y0, ठीक है। ये बिंदु है तो यहाँ पे x0 y0 रख देंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि अभिलंब रेखा की पूर्णता कैसे आएगी। तो आपको हम बता दें, अभिलंब रेखा की पूर्णता निकालने के लिए हमें m1 × m2 = करना पड़ेगा -1। यहाँ पे m2 = हो जाएगा -1/m1। यानी कि अगर आप अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं तो आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज अभिलंब रेखा की प्रवणता निकल। और अभिलंब रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे पहुँचेंगे अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो हम यहाँ से ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट और साथ में फार्मूले। चलिए तो पहले दिए वक्र का dy/dx निकालते हैं। ये अपने आप में ही सवाल है, मजा आ रहा है एकदम। देखिए जो चीजें जो बच्चा नया भी होगा ना वो भी समझ जाएगा, जो एकदम पहली बार देख रहा है जीवन काल में 4-5 महीने में मतलब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का dy/dx निकालेंगे। यहाँ पे हो गया 2/3, y = 2/3, ठीक है। दोनों पक्षों का dy/dx ऑफ 2। इसको अलगियाइए मत, वैसा फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, मतलब इसको अलगियाइए मत। लेफ्ट हैंड साइड का अलग अवकलन कर दीजिए, राइट हैंड साइड का अलग, ठीक है। चलिए तो हमको पता है जब फंक्शन सम के रूप में होता है तो इसका अलग अवकलन, इसका अलग। तो dy/dx x के पावर 2/3। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करते जाइए, धक्का-धक लाइक करते जाइए, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से साथ देंगे तभी हमारा भी हौसला बना रहेगा, ठीक है। जिस दिन हमारा हौसला टूट गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा भी बनना चाहिए उत्साह ना, आप ही से तो हम दिन भर कनेक्ट रहते हैं, बाकी है कौन हमारा आपके सिवा। वीडियो पसंद आ रहा लाइक धक्का-धक करिए, फटाफट करिए। चलिए 2 हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0। इसका अवकलन क्या होता है? 2/3 आगे आएगा और 2/3 - 1, एक पावर कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे x नहीं है y है, इसको x समझ के करते हैं। ये हो जाता है 2/3 y के पावर 2/3 - 1। y का एक बार और अवकलन हो जाता है x के सापेक्ष। तो y का x के सापेक्ष अवकलन बोले तो dy/dx = 0, ठीक है। 2/3 हटा देंगे, ठीक है। x के पावर ये हो जाएगा -1/3, यहाँ पे हो जाएगा भैया y की पावर -1/3, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = 0, ठीक है। ये चीज़ देखिए 2/3 कॉमन लिए, 0 को उधर भेज दिए। अभी हम dy/dx निकालने का जुगाड़ बना रहे हैं। छोटा ही सेशन रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, आपको भी मजा आना चाहिए। लंबा लेक्चर लेने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। देखिए y के पावर 1/3 dy/dx, इसको इधर भेजिए, -x की पावर -1/3,
अरे x के पावर -1/3 बराबर को उधर भेजेंगे, कायदे से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये पावर मत माइनस प्लस कर दीजिएगा। जब बराबर के आगे पीछे ले जाता है ना मल्टीप्लाई, जो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है। चलिए ये निकल के आएगा dy/dx -x के पावर -1/3 y के पावर -1/3। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, दोनों को पावर सेम है तो ये चीज़ हम कर सकते हैं -1/3। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये निकल के आएगा। आ गया जो फंक्शन, देखिए अपने आप में ही सवाल है, खाली क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये हमारा फंक्शन है और dy/dx निकालिए तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए अवकलन का अनुप्रयोग है ये, कि यानी कि आपको डेरिवेटिव निकालना ही निकालना है। 4 क्वेश्चन की बात है, थोड़ा धैर्य रखिएगा बहुत। तो अब जब dy/dx किस पॉइंट पे भाई, x = 1 और y = 1, देखिए हमको बिंदु दिया है, तो यही निकल के आएगा m1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। यहाँ पे हो जाएगा x = 1 y = 1 इसके पावर -1/3, 1 के पावर 1 के पावर -1/3 करेंगे वो क्या आ जाएगा, देखिए तो फाइनली हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो आ गई -1। ये लिख देते हैं यहाँ पे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये जो m1 है ये हो गया -1। ठीक है, हमको बिंदु भी पता है x0 y0 या x, y भी लिख सकते हैं, x डैश y डैश भी लिख, इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये जो ये पॉइंट है ना, ये हमको हमेशा चाहिए x0, y0। स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो चाहे अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना हो, आपको प्रवणता और बिंदु चाहिए। ठीक है, मात्र 2 चीज़। तो प्रवणता तो निकल गई और हमको ये पॉइंट पता है। ठीक है, इसलिए स्पर्श रेखा का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये 4 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। क्या फार्मूला, y - y0, यहाँ पे m1 लिया जाएगा, m1 x - x0, y - y0 1, m1 क्या है भाई -1, x - x0 पे क्या है ये चीज़, तो y - 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे -x + 1, इधर पे दीजिए x + y = 2। ठीक है, -1 को बराबर उधर ले जाएंगे, -x को इधर लाएंगे, x + y = 2। तो ये हो गया, एक बार देख लेते हैं, नीचे तक दिख रहा है ना। चलिए आखिरी स्टेज पे है ये। तो ये दोनों क्वेश्चन, अभी तो ये आया ना, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आया है, इसी क्वेश्चन में अभिलंब रेखा का समीकरण। मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा भाई, और इतना गारंटी के साथ। ये 4 क्वेश्चन तो करके ही जाना है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना m2 क्या है भाई, m2 अभिलंब रेखा की प्रवणता है, अभिलंब रेखा की प्रवणता है। ठीक है, ठीक है, तो हमको पता है कि अभिलंब रेखा और m1 × m2 = -1। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता गुणनफल क्या होता है, m2 = हो जाता है -1/m1। ठीक है, तो ये हो गया, m1 हमारा ऑलरेडी क्या है -1, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और m2 क्या है, अभिलंब रेखा की प्रवणता है। m2 हमारा हो गया 1। अगर हमको अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, और अभिलम्ब रेखा की प्रवणता m2, तो यहाँ पे इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, y फार्मूला वही y - y0, m1 की जगह m2 हो जाएगा x - x0। यहाँ पे पॉइंट फिर से 1 1 है, m2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, ठीक है, ये y - 1 x माइनस कट जाएगा, y = x हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब रेखा का समीकरण y = x, ये चीज़ देख लीजिए, नीचे तक दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो ये रहा क्वेश्चन आपके, देखिए उदाहरण छोड़ के गए हैं, बहुत पिटाएंगे बता रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं छोड़ के जाना है। अब एग्जाम्पल पे भी हमारा फोकस है,
ठीक है, अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर बी, 2 उदाहरण हुए। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 हम करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 उदाहरण। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लेकिन उदाहरण नंबर 16 पेज नंबर 224। सभी लोग किताब खोल लें और कुछ क्वेश्चन को पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि वक्र को स्पर्श करती है। ये हमारा वक्र है, ये कर्व है। इस बार क्वेश्चन में उल्टा हो गया है। पिछला 2 क्वेश्चन हम कराए, वहां पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता था, प्रवणता निकालना पड़ता था। इस बार हमें प्रवणता दे दिया है, यानी कि हमें m दे दिया है। m दे दिया है बोले तो हमें क्या दे दिया है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना दे दिया भैया, 2, ठीक ना। ये क्वेश्चन में दिया है, प्रवणता जो है दिया है। अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। फार्मूला जो है स्पर्श रेखा का समीकरण का हमारा वही है, y1 माइनस y0 m x माइनस x0। अब देखिए ये क्वेश्चन समझिए, रटिए नहीं, समझिए रटिए नहीं। बार बार हम बोलते हैं ये मैथ है। देखिए यहाँ पे हमें m तो दे दिया है, m की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको x0 और y0 नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें x0 और y0 दिया रहता था, m नहीं दिया रहता था। तो m हम dy बाई डी एक्स निकाल ले रहे थे। इस बार उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे, प्रवणता की हेल्प से हम पॉइंट निकालेंगे x0 और y0, तब जाके इस समीकरण नंबर स्टार में रखेंगे और स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो क्या करिए, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालिए। क्लियर है? ये तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये क्या है भैया, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, ये चीज। dy बाई डी एक्स निकालिए, यानी कि आप क्या कर दीजिए, y को यहीं रोक दीजिए, कायदे से इसको कर दीजिए -2 बाई एक्स माइनस 3। अगर आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस, देखिए ये 1 बाई एक्स, अगर 1 बाई एक्स होता, ठीक है, 1 बाई एक्स का जो अवकलन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। लेकिन x की जगह x माइनस 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अपान में x माइनस 3 का स्क्वायर। वो बिंदु हमें ढूंढना है, यानी x0 y0 ढूंढना है, यानी x और y, ठीक है। माना वह बिंदु जिस पर हमें स्पर्श रेखा, वह बिंदु क्या है भाई, वह बिंदु हमारा क्या है, वह बिंदु P क्या है, x0, y0 है, जिस पर कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 2 है। यहीं पे dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स एट x0, y0, ठीक है, यही हमें क्या दिया है, 2 दिया है। dy बाई डी एक्स हमें दे दिया है 2, और इस पे रख देंगे 2 अपान में x0। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कर देंगे x0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जो x0, y0 है, ये इस पर भी होगा, यानी कि हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसको भी संतुष्ट करेगा। तो हमारा यहाँ से x0 का मान निकल जाए। देखिए निकालिए पहले, 2 अपान में, यहाँ पे हो जाएगा 2x0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x0 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, x0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, अंडर रूट, ये यहाँ पे हो जाएगा +-1। जब एक बार प्लस लेंगे, x0 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा +1, x0 का मान आ जाएगा 4, ठीक है।
जब आप माइनस साइन लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, x0 -3 इक्वल टू -1, यहाँ पे आ जाएगा x0 की वैल्यू -1 को उधर ले जाएंगे +2। अब देखिए x0, यहाँ पे हमें x0 की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे x0 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम सब। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमको प्रवणता और बिंदु से मतलब है, सब काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x0 जब आप 4 लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y0, ठीक है, 2 यहाँ पे हो जाएगा। x0 की वैल्यू क्या है 4 -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा y0, 4 में से 3 घटा पाएंगे 1, 1 को 2 से भाग देंगे 2 ही रह जाएगा, +2 है उधर चला जाएगा -2। ठीक है, एक पॉइंट हमको मिल गया 4, -2। ठीक है, ये जब x0, जब हमारा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब आप x0 2 लेंगे तो उस समय हमें देखना है y का मान क्या आएगा। y0, y की जगह रख दीजिए y0। ठीक है, y0 2y, x की वैल्यू 2 रखना है, 2 में से -3 घटाएंगे -1 हो जाएगा, -1 से भाग देंगे -2 हो जाएगा 0, तो y0 आ गया 2। ठीक है, यानी ये पॉइंट हो जाएगा P डैश 2, 2। ठीक है, एक ही पॉइंट पे 2 प्रवणता मिल गए, नहीं सेम प्रवणता, यानी कि प्रवणता 2 है लेकिन 2 अलग पॉइंट हमारा क्या है, अलग अलग है, तो स्पर्श रेखा के समीकरण 2 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि उन सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालिए जिसकी प्रवणता क्या है 2 है। चलिए, तो बहुत आसान है, हमको बिंदु मिल गया, पॉइंट मिल गया और प्रवणता तो 2 ही है, इसलिए यहाँ पे केस नंबर 1, यानी कि जब प्रवणता 2 होगी, पॉइंट हमारा क्या होगा 4, -2 होगा, तो उस केस में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y -y0 mx -x0। ठीक है, एक ही आ जाएगा, तो रख दीजिए y -y0 -2 है, +2 हो जाएगा, m की वैल्यू 2 ही रखना है, x -x0 क्या रख देना 4, एक समीकरण ही हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 6, ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगते हैं। देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक की तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी के जैसे दोहे होते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अर्थ छिपा होता है। ठीक है, देखने में छोटन लगता है लेकिन वो बहुत घाव गंभीर करता है। उसी तरह से सवाल बहुत आसान है देखने में, सिर्फ लिख दिया है कि एक हमारा कर्व है, तो जिसकी प्रवणता उन सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण लिखनी है जिसकी प्रवणता क्या है 2 है। ठीक है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर से y -y0 mx -x0। ठीक है, इस बार हमारा जो पॉइंट है ये 2, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, स्पर्श रेखा प्रवणता सेम है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, ये दोनों आंसर होगा। एक स्पर्श रेखा का समीकरण ये भी है, एक स्पर्श रेखा का समीकरण ये भी है, इस बार उल्टा हो गया था। ठीक है, हमको dy/dx यानी कि प्रवणता दिया था, dy/dx के हेल्प से हमने क्या निकाला, पॉइंट निकाल लिया, बिंदु। ठीक है, तो ये रहा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उदाहरण 17 है, आप ही की बुक का है। इन चार देखिए, इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2021, उदाहरण के क्वेश्चन बहुत आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, 50% तक क्वेश्चन उदाहरण कराएंगे। इसका कारण भी हम बता देते हैं कि मान लीजिए होता क्या है कि स्कूल में एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कराएगा तो बच्चे एटलीस्ट हमारे अपने आप से खुद से पढ़ सकते हैं उदाहरण तो सॉल्व होता है। तो ऐसा बोर्ड मान के चलेगा कि भाई बच्चा घर पे क्लासेज उतनी नहीं चली, कोचिंग नहीं चली, ऑनलाइन का ही सहारा रहा, तो एटलीस्ट बच्चा अपने से उदाहरण देख के तो जाएगा ही। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर 17 और पेज नंबर हमारा है 225। ये आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं, और करने के बाद कमेंट करिएगा। अगर नहीं आएगा, कोई भी डाउट होगा, एक बच्चा भी कमेंट किया, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल, उसके बाद कोई भी चीज़ आगे पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो हम 500 लाइक का एम रखे हैं शुरुआत में ही, 500 लाइक आना चाहिए, और साथ में करीब 300 से ज़्यादा कमेंट भी आना चाहिए। हमने पहले ही बोल दिया है, आपका कमेंट इस बात पे होना चाहिए कि हाँ, ये जो आप बीच बीच में किसी टॉपिक से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लेके चलते हैं, ये चीज़ बहुत सही है, इससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अहमियत भी पता चल जाती है। ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, वो चीज़ हम जब करेंगे, क्योंकि मेरे पास जैसे कहते हैं ना कि एक अनुभव वाला जो व्यक्ति है वो ज़्यादा बेहतर होता है एक फ्रेशर से। मतलब एक हमारा अनुभव, एक मेरा अंदाज है, एक अनुमान है, और पिछले 4-5 साल से हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग सीख गए हैं कि क्वेश्चन कैसे लड़ाना है। ठीक है, तो ये जो है उदाहरण नंबर 17 पेज नंबर 200, पार्ट 1 की बात हो रही है, जो आपका बुक पार्ट 1 है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, होमवर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 500 लाइक होना चाहिए, करीब 300 से ज़्यादा कमेंट होना चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, सारे बच्चों का हम कमेंट देखेंगे, और होमवर्क जो बच्चा करेगा उसका नाम लेके, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम हम क्या करेंगे कल, उसका नाम, हाँ उस बच्चे का नाम जरूर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर मेंशन करिएगा, और राज्य किस राज्य से हैं वो भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सेशन पसंद आया होगा, कि बीच बीच में इसी तरह से हम जो चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। आप समझ में आया होगा कि स्पर्श रेखा की समीकरण लिखने में क्या चाहिए और अभिलंब रेखा की समीकरण लिखने में क्या चाहिए। हमने फार्मूला भी लिखा, और प्रवणता कैसे निकाला जाता है m/dx के हेल्प से, चूँकि ये अवकलज का अनुप्रयोग है, यानी कि अवकलन ही यूज होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आपको प्लेलिस्ट शुभम क्लासेस आप सर्च करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। तो अभी जाके सर्च करिए, बहुत मज़ा आएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ जाके देखिए, और शुभम क्लासेस ऐप में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको जितना भी सहूलियत हो सके उतना हम दे रहे हैं। लेकिन आप कहिए कि हम आपका एग्ज़ाम दे दें, तो ये संभव नहीं है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, एग्ज़ाम देना आप ही को पड़ेगा, हर काम आप ही करना है। हमारा काम है आपको मार्गदर्शन, आपको दिशा दिखाना, सही दशा और दिशा तय करना, ये हमारा कार्य है, और आपका कार्य है कि आप मेहनत से पढ़ाई करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।